मेरा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको ये चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये गोला सा बना हुआ है। अगर हम किसी अनपढ़ गंवार व्यक्ति से पूछें तो वह देख कर यही कह देगा ना कि यह गोला है, लेकिन गणित की दुनिया में चलने पर यह एक अलग तरह की उपलब्धि है। इसका अलग ही नज़रिया है, इसके बहुत सारे रूल हैं, इसके भिन्न भिन्न अंग हैं। आज हम सब उन्हीं के बारे में जानकारी, सामान्य जानकारी, बेसिक जिसे कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पहले देखिए, यह गोल सा घेरा हुआ बना है ना। वैसे मैंने पेन से इसको बनाया है, लेकिन अगर आप प्रकार लेकर और पेंसिल का नोक यहाँ पर रख कर और इसको इस तरह खींचेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु बनेगा और एकदम चारों ओर यह गोल सा होगा, जरा सा भी अंतर नहीं रहेगा। इसके यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी चारों ओर एकदम समान होगी। आपने विभिन्न चीज़ें देखा होगा इस तरह का अपने दैनिक जीवन में। साइकिल का पहिया ही होता है, या मिक्सर का वो देख लीजिए गोल सा होता है, फैन आपका हो गया। सब इस तरह से अगर चलते हैं तो वृत्त के रूप में बनाते हैं। तो जहाँ तक पेंसिल उसका प्रकार का नोक रखते हैं, वही चीज़ उसका केंद्र बिंदु कहलाता है। यह वृत्त का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु वृत्त का, ठीक। और इस केंद्र बिंदु से जो सर्किल बनता है यहाँ से यहाँ तक अगर मिलाएं हम इसको, तो एक लंबी दूरी के रूप में बताता है, जिसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को, केंद्र से लेके यहाँ तक की सर्किल के चारों तरफ जो लाइन बनती है, रेखा बनती है, और यह रेखा जो पूरा होता है इसी को परिधि कहते हैं। इसको त्रिज्या, यह वृत्त की परिधि पूरा यहाँ से यहाँ तक की सर्किल, पूरा ये सब परिधि में आता है, ठीक। एक चीज़ और होता है वृत्त में, वृत्त का व्यास। ये तो हो गई त्रिज्या, लेकिन त्रिज्या को अगर पूरा यहाँ तक मिला दें, फिर उल्टा दिशा में ले जाके पूरी एक परिधि से, एक केंद्र से होते हुए दूसरे परिधि के दूसरे छोर पर ले जाएं, तो एक लंबी सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसको वृत्त का व्यास कहते हैं। तो चलिए, तो आपको बताएं ना, यहाँ से यहाँ तक जो चारों ओर घेरा हुआ होता है, लाइन होती है, यही वृत्त की परिधि होती है। और यह फुल यहाँ से यहाँ तक पूरा वृत्त का व्यास होता है। एक चीज़ और जान लीजिए, यही सिंगल ही केवल वृत्त का व्यास नहीं है। इस वृत्त में जितना भी इस तरह खींचेंगे, जितना भी खींचते जाएंगे, यह सब क्या होगा, सब वृत्त का व्यास होगा। खींचते चले जाइए, मतलब एक चीज़ यहाँ से निकल के सामने आता है कि एक वृत्त में व्यास कितना खींचा जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता। मतलब वृत्त में अनंत व्यास होते हैं, व्यास अनंत होते हैं, तो त्रिज्या भी अनंत होगी। गिनी नहीं जा सकती है कि कितनी त्रिज्या वृत्त में हो सकती है, अनगिनत त्रिज्या वृत्त में हो सकती है। केंद्र बिंदु वृत्त का केवल एक होता है, एक केंद्र बिंदु यही रहेगा मात्र। इस एक वृत्त के लिए यही एकमात्र केंद्र बिंदु रहेगा, ठीक। तो एक लाइन से लिखते हैं, वृत्त के अंग। पहला तो केंद्र बिंदु हो गया, दूसरा आपका त्रिज्या हो गई, ठीक। तीसरा व्यास मिला, चौथा हमने जाना परिधि। हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, यह वृत्त की चारों ओर जो घेरी हुई लाइन है, इसी को वृत्त की परिधि कहते हैं, ठीक। यह एक, अगर इसको हम यहाँ से अगर सर्किल को काट के और इस तरह इसको फैलाएं, तो एक लंबी इस तरह की रेखा प्राप्त होगी, इस तरह की लंबी रेखा प्राप्त होगी, जिसकी कोई दूरी होगी।
मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहाँ से लेके इस तरह यह चलते अगर चले जाएं तो वृत्त की परिधि यहाँ से यहाँ तक मतलब लंबाई इसकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर माने हैं, मतलब है नहीं है लेकिन हम मान लिए हैं इसको। तो इसको फिर इस तरह गोल सा घेरें और यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाएं तो वह एक सर्किल बनाएगा ना, और उस सर्किल का केंद्र बिंदु होगा। इस तरह इसको अगर घेरें, जैसे से बढ़ाते जाएं, घेरें तो एक सर्किल के रूप में मिलेगा, और यह चीज़ आके यह आके यहाँ पर मिलेगा और यह आके यहाँ पर मिलेगा, तो फिर यहाँ पर एक इसका केंद्र बिंदु होगा। तो इसीलिए वृत्त की परिधि जो होती है मीटर में होती है, क्योंकि यह एक लंबी रेखा के रूप में है और जो लाइन बता रही है, तो इसलिए इसको परिधि को मीटर हमें हमेशा व्यक्त करते हैं, एक लंबाई के पैमाने के रूप में व्यक्त करते हैं। सॉरी, मीटर नहीं होगा, लेकिन एक पार्टिकुलर लंबाई का ही पैमाना परिधि के लिए होता है। त्रिज्या भी एक लाइन है, उसके लिए भी पार्टिकुलर एक लंबाई का पैमाना लिखेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और भी मीटर के जो भी हैं। व्यास 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 को भी मीटर में लिखेंगे, क्योंकि वो अभी एक पार्टिकुलर लाइन को ही बता रही है। केंद्र बिंदु को किसी भी एक अक्षर से डिनोट कर सकते हैं, ए बी। मान ली इसका केंद्र बिंदु ओ है, तो केंद्र बिंदु को ए को सी अंग्रेजी के अक्षर से या किसी भी अक्षर से डिनोट करते हैं। ठीक, अब चलिए इनके फार्मूले के रूप में चलें। केंद्र का कोई फार्मूला नहीं होता है, वो अक्षर से डिनोट किया जाता है। त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, आर, स्मॉल आर। या वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक को स्मॉल आर से जाते हैं। कहीं कहीं इस तरह भी लिखा होता है, अगर यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर परिधि पर बिंदु ए पर मिल रहा है और केंद्र बिंदु वो है, तो त्रिज्या ए ओ हो जाएगी, ए ओ त्रिज्या। ठीक, अब व्यास व्यास इस तरह यहाँ से यहाँ तक हो गया, व्यास को डी से दिखाते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो हो गया, यहाँ से यहाँ तक अगर है तो उसको ए बी भी कर सकते हैं, क्योंकि एक दूरी बताएगा ना, तो ए बी हो जाएगा। व्यास को ए बी से दिखा सकते हैं। परिधि परिधि का कोई पार्टिकुलर नाम नहीं होता है, उसके लिए एक फार्मूला लगाते हैं, 2 पाई आर। 2 पाई आर, यहाँ पाई एक अपरिमेय संख्या होती है जिसका मान होता है 22/7 या 3.141, इसी तरह लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग इन चारों चीज़ों को जान गए, केंद्र को, त्रिज्या को, व्यास को, परिधि को। और एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए कि वृत्त की त्रिज्या है ना, यहाँ से केंद्र बिंदु से लेके यहाँ तक है, तो यह हमेशा व्यास की आधी होती है। वृत्त की जो त्रिज्या है हमेशा व्यास की आधी रहेगी, या यह कह सकते हैं व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब त्रिज्या बराबर 2 गुणे नहीं, त्रिज्या बराबर व्यास बट्टे 2, या व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। जितनी भी वृत्त की त्रिज्याएं होगी उन सब का व्यास 2 गुना होगा। इसी के लिए नहीं, पार्टिकल इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, जो भी जितनी भी वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यह त्रिज्या है तो इसका व्यास 2 गुना हमेशा होगा। समझ में? चलिए, हम लोगों ने वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी जान ली, अब इसके फार्मूले की ओर चलते हैं। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि वृत्त की त्रिज्या और व्यास में, व्यास दिया रहे या त्रिज्या दी रहे तो किस तरह, अगर त्रिज्या दी है तो व्यास को किस तरह निकालेंगे, अगर व्यास दिया है तो फिर त्रिज्या को किस तरह निकालेंगे, वही सूत्र लगाएंगे
त्रिज्या व्यास की आधी होती है और व्यास जो होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक, तो वही देख लीजिए। इस पहले वाले सर्किल में चलिए, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या क्या है, ओ ए है। त्रिज्या कितनी है, ओ ए। त्रिज्या ओ ए दिया है कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को व्यास प्राप्त करना है, व्यास निकालना है। तो इसका व्यास मान लो यहाँ से यहाँ तक इसको मिला दें तो ये बी हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक पता करना है कितना होगा। तो हम लोगों को पता है वृत्त के फार्मूले से कि त्रिज्या हमेशा व्यास की दोगुनी आधी होती है, सॉरी आधी होती है, और व्यास त्रिज्या का हमेशा 2 गुना होता है। तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है तो 3 का 2 गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो गया ना 2 गुना। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आधी है 6 की व्यास की, और व्यास जो त्रिज्या का क्या है 2 गुना है, 3 है तो 6 है। अगर 4 रहता तो 8 रहता। यहाँ पर देख लीजिए इसको, त्रिज्या दी है ओ भी 4 सेंटीमीटर, तब व्यास कितना हो जाएगा, व्यास यहाँ से यहाँ तक मिला है ए बी 2 गुणे त्रिज्या या 2 गुणे 4 8 सेंटीमीटर हो गए ना। त्रिज्या का 2 गुना व्यास 8 सेंटीमीटर। इसी तरह यह भी हो जाएगा, त्रिज्या आर बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर, तो व्यास डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे त्रिज्या आर, तो 2 गुणे 1.5 तो 1.5 दूना 3 सेंटीमीटर। इसी तरह व्यास दिया रहे, व्यास इसमें दे दिया है, व्यास ए बी दे दिया है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास की आधे, तो व्यास बट्टे 2 7/2, तो 7 का आधा करेंगे, 2 से भाग देने का मतलब होता है आधा, तो 7 का आधा करेंगे तो 3 दूनी 6 5 सेंटीमीटर। इसी तरह यह भी है, ए बी व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेम ही नहीं लगाए हैं मान लीजिए आप लोग। तो त्रिज्या हो जाएगा व्यास का आधा, व्यास बट्टे 2, तो 10 सेंटीमीटर बट्टे 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। इस तरह हम लोग त्रिज्या और व्यास में संबंध बना के, या त्रिज्या दिया रहेगा तो व्यास निकल जाएगा, व्यास दिया रहेगा तो त्रिज्या निकल जाएगा, दोनों में से कोई एक हमेशा दिया रहेगा। तो बेस वृत्त के त्रिज्या और व्यास में हो गए। अब एक चीज़ बोल रहा हूँ और देखिए आप लोग, अगर हम मान लें इस तरह वृत्त खींचे वृत्त का केंद्र बिंदु वो है, यह एक लाइन हो गई बी, यह एक लाइन हो गया सी, इसको मान लीजिए ए, ठीक। यह एक लंबी लाइन हो गई ई एफ, ठीक। तो अगर हम को हमारा प्रश्न बनेगा कि इस पूरे वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है ना कि इस वृत्त में कुल कितनी त्रिज्याएं दी हुई हैं। तो इस वृत्त में देखिए कितनी त्रिज्याएं हैं, केंद्र से लेके परिधि तक की जितनी दूरियां होती हैं वह सब त्रिज्या की होती है। तो एक त्रिज्या यह हो गई ओ ई, एक त्रिज्या ओ ई, फिर यहाँ से यहाँ तक ओ बी एक त्रिज्या है, ओ सी एक त्रिज्या है, फिर ओ एक त्रिज्या हो गई, और ओ एफ। वृत्त में कुल 5 त्रिज्याएं दी हुई हैं, ओ ई, ओ बी, ओ सी, ओ ए और ओ एफ।
व्यास कितने हैं, व्यास कितने हैं, व्यास कितने हैं। तो व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो लंबी सीधी रेखा खींची हुई है, एक यह है, एक यह है। एक्चुअली इसका यहाँ से यहाँ तक इसका जोड़ीदार रेखा नहीं खींची हुई है, तो वह व्यास नहीं होगा। एक व्यास यह पूरा हो गया, एक व्यास यह हो गया। तो व्यास AC और व्यास EF, 2 व्यास हैं, 2 व्यास हैं और 5 त्रिज्याएं हैं। तो ये सब तो हो गया वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी। अब हम लोग वृत्त के सूत्र की तरफ चलेंगे। एक सूत्र वैसे हम लोग जान चुके हैं कि व्यास D जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। एक सूत्र यह है, नोट कर लीजिएगा। और अब चलते हैं वृत्त में उसकी परिधि और क्षेत्रफल की तरफ। अभी बहुत सारे चीज़ें वृत्त में है, लेकिन धीरे धीरे सब जाना जरूरी है। वृत्त का केंद्र बिंदु हो गया वो, वृत्त की परिधि हो गई है, और ये मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या दी है R। ठीक। तो अब वृत्त की परिधि का एक सूत्र दिया है। परिधि का सूत्र होता है 2πr, 2 गुणे पाई और गुणे R। और पाई का मान मैंने बताया है 22/7 या 3.142, यही होता है। दशमलव में यह लिखेंगे, और यह 7 से भाग देने पाता है। अगर 22 में 7 से भाग दें तो 7 यहाँ 21 आएगा, 1 बचा, और फिर दशमलव लगाएंगे 0, 7 का नम 7, 3 आया, फिर 0 आएगा, 7 चौक 28, फिर 2 आएगा, 7 दूनी 14। इसी तरह जटता जाएगा। और इसका मान बहुत ज़्यादा है, 7-8। और कोई वैज्ञानिक थे, इसका पाई का मान 7 लाख स्थान तक निकाले। जैसे 1 2 4 बढ़ते चले जाएगा, उतना 7 लाख तक निकाल डाले, लेकिन कटा नहीं है, न कटेगा। वैसे हम उपयोग के लिए यही रखते हैं 3.142 या 22/7, इजीली हो जाता है। तो अब देखिए, अगर वृत्त की त्रिज्या दी रहेगी R, अगर वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दी है यहाँ से यहाँ तक, तो परिधि पूछे तो परिधि का यही फार्मूला लिख है 2πr। तो परिधि निकलेगी 2 गुणे पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। R का मान रखें यहाँ से। तो अब देख लीजिए 7 से 7 कट गया, 44 सेंटीमीटर। अगर यह सेंटीमीटर में है तो यह भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर यह मीटर में है तो यह भी मीटर में आएगा। इसी के अनुसार यह आएगा। अगर डेकामीटर में, हेक्टोमीटर में, किलोमीटर में, उसी तरह यह भी परिधि भी आएगी। क्योंकि यह कांस्टेंट है, यह भी कांस्टेंट है, इनके मान पर नहीं डिपेंड करेगा, त्रिज्या R के मान पर इसका मान निर्भर करेगा। तो इस तरह वृत्त की परिधि को निकालते हैं। और एक सूत्र और होता है वृत्त के क्षेत्रफल का। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R²। R² मतलब R पर 2 का वर्ग, और गुणे पाई। 2 यहाँ से हट गया, अंतर यही है, यहाँ से 2 हट के समझ लीजिए। अगर इस पर स्क्वायर पर आकर लग गया तो वह क्षेत्रफल हो गया। परिधि में 2 से गुणा है, क्षेत्रफल में स्क्वायर आ गया। तो यह भी इसी तरह निकलेगा। क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि कितना स्थान घेरे हुए है वृत्त, यह वाला सब क्षेत्र, सब इसका क्षेत्रफल में आता है। ये पूरा, ये बीच का कितना जगह घेरे हुए है, ये सब, यही सब उसका क्षेत्रफल है। बड़ा वृत्त है तो उसका क्षेत्रफल इससे बड़ा होगा। तो वृत्त का यहाँ पर क्षेत्रफल निकालेंगे, पाई का मान 22/7 वही, और फिर R का मान 7 का वर्ग, मतलब 22/7 गुणे 7 गुणे 7। तो इसका मान निकाल लेंगे, यहाँ पर जगह कम है,
7 से 7 घट गया, 7 दूनी 14 को 4, 7 दूनी 14 और 1 15, 154। अब यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, तो ये दोनों गुणा होके घन सेमी वर्ग हो जाएगा, सेमी पर वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सेमी सेमी 2 बार कांस्टेंट हो गया ना, तो इसीलिए इसका हमेशा वर्ग में निकलता है। 154 वर्ग सेंटीमीटर इसको पढ़ेंगे, 154 सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर कर सकते हैं एक तरह से। तो आप लोग देख लिए वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इतना वृत्त के लिए हल्का फुल्का जानना चाहिए। अभी वृत्त के बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, उसको अगली वीडियो में बताते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।